विदाउट एंटर वो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटर कर दिया। अब देखिए, अब मैं जैसे ही इस पे लेके आऊँ, अब ये रेडी टू क्लिक है ना। तो अब जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया, ये पहले 45 पे आया, फिर 90 पे आया, फिर ये 45 एंड 90। अब देखो, ओनली 2 स्टेप और ये डोर बनकर तैयार हो गया है, डायनेमिक डोर। हेलो गाइस, मैं हूं अनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो अभी तक जो भी आपने देखा वो था डायनेमिक डोर, जो कि पहले ही मैंने बनाए रखी है आपके लिए। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो अभी तक तो ज़रूर से जाके चेकआउट करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायनेमिक कंपोनेंट के बारे में ही। तो उसमें आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ स्लाइडिंग डोर, कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से बना लेता हूँ एक विंडो बना लेता हूँ पहले बेसिक सा। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक स्लाइडिंग विंडो बना ली है, जैसे कि आप देखेंगे बेसिक सा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि 2 पल्ले दिए हैं, 2 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो दी है। ठीक है, एंड उसके बाद अभी देखेंगे कि ये तीनों अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसे मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। और ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं, इसका रीज़न मैं बाद में दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आते हैं। तो हमें जो इसे जब डायनेमिक कंपोनेंट बनाना है तो स्लाइडिंग हमें इन दोनों को करनी है। ठीक है, तो हम इन दोनों को स्लाइड करते हैं। तो इसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले, तो इसे कंपोनेंट बनाना है। तो मेक कंपोनेंट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं 1। ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं। और इसे भी राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं 2 एंड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसे यहाँ से इधर आपको मूव करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे पहले राइट क्लिक करके, सिलेक्ट कर लिया हमने कंपोनेंट को, राइट क्लिक करेंगे, डायनेमिक कंपोनेंट पे जाके कंपोनेंट एट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा खुल गया है। ऐसे आप कंपोनेंट यहाँ पे भी जाएंगे तो ये देखिए कंपोनेंट ऑप्शन एंड कंपोनेंट एट्रीब्यूट आ रहा था, तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर 1 को सिलेक्ट कर रखा है, तो नंबर 1 पे जाएंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे एट्रीब्यूट। सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन इसकी हिलानी है, तो हम पोजीशन पे जाएंगे। अभी हम एक्स एक्सिस पे इसे स्लाइड करेंगे ताकि ये आगे या पीछे बस इधर ही हो। ठीक है, या इधर उधर नहीं करना है हमें, तो हम एक्स एक्सिस पे ही जाएंगे। एक्स एक्सिस हो गया हमारा, तो सिलेक्ट कर लिया मैंने एक्स। एंड उसके बाद ये है, उसके बाद हमें क्या देना है, इस पर रिएक्ट करवाना है हमें ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब इस पे कैसे काम करना है हमें। तो ऑन क्लिक में आप देखेंगे इसके फंक्शन में ऑन क्लिक पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए ऑन क्लिक पे, ये देखिए अलर्ट है, एनिमेट फास्ट, एनिमेट कस्टम, एनिमेट स्लो, मतलब ये कई चीज़ें हैं। तो हम इसमें स्लो और फास्ट पे अब अभी काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पहले वाले को स्लो कर लेता हूँ, एनिमेट स्लो। तो आप देखिए इसके साथ आपके पास वो मिल गया है कि क्या आपको एक तरीके से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जैसे डायनेमिक डोर में मैंने बताया था शेट लिखना था वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पहले लिखना है एनिमेट स्लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे एनिमेट ANIMATESLOW। देखिए मैंने गलत लिखा, SLOW। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ऑन करनी है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ ये जो मार्क है इसे लगाया मैंने। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या है हमारा, पोजीशन x, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद इसे बंद, एंड उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। एंड अब देखिए इसकी पोजीशन हमें डालनी है, क्योंकि हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन क्या है, तो ये आपका लेता है यहाँ से जो या आपका ओरिजिन है XYZ का 000, वहाँ से ये कितना दूर है। तो अभी आपको ऊपर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 57.928 इंचज़ है, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे डाल देंगे 57.928, ठीक है, एंड कॉमा करेंगे। उसके बाद अब देखिए जब मैं इस चीज़ को यहाँ से ऐसे मूव करूँगा इधर की ओर, तो ये क्या होगा, अपने ओरिजिन से और दूर जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ हमें यहाँ से इसे यहाँ चिपकानी है। तो हम इससे नाप लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये कितना इंच जा रहा है आगे, 3 फुट 6 इंच आगे जा रहा है। तो इसका मतलब 42 इंचज़ ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 57 में 42 इंचज़ अगर मैं ऐड करता हूँ तो हो जाएंगे हमारे 7 2 9 और 5 4 9, 99.928 हो जाएगा, 928, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करनी है आपको एंड एंटर करना है, ठीक है। अब देखिए जब मैं डायनामिक ऑन क्लिक जो लाऊंगा, तो अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये क्या वो अपनी जगह से पोजीशन चेंज की इसने। एंड फिर से मैं अपनी जगह उसे क्लिक किया मैंने दोबारा, तो ये देखिए वो अपनी जगह पे आ गया एंड ये फिर से, ठीक है। तो उसी तरीके से जस्ट हमें इसके दूसरे स्लाइड पे भी करना है, क्योंकि अभी देखिए मैंने तो अभी एक पे ही किया है, दूसरे पे नहीं किया है। तो इस पर सिलेक्ट करते हैं हम, सिलेक्ट किया, हमने इसे 2 नंबर नाम दिया था। तो वही चीज़ हम यहाँ दोबारा रिपीट करेंगे। हमें क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन को मैंने ले लिया एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है ऑन क्लिक, बिहेवियर पे ऑन क्लिक किया। अब जो मैंने कहा था, जैसे मैंने इसे एनिमेट स्लो किया था, दूसरे हम इस वाले पे एनिमेट फास्ट करेंगे ताकि हमें अंतर भी दिख जाए साथ के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे ANIMATEFAST फास्ट। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे और जस्ट वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देना था, निशान, उसके बाद पोजीशन, उसे निशान को डाल के दोबारा बंद, कॉमा, एंड उसके बाद डालना है इसकी पोजीशन। अब क्या है कि अब पहले जो है ये यहाँ दूर है एंड उसके बाद आपका नज़दीक में जाएगा। तो इसके दूर कितना है, 99.928, ठीक है, कॉमा करेंगे। एंड इस ये भी हमारा जब 42 इंच की इधर आएगा, मतलब 3 फुट 6 इंच, 3 फुट 6 इंच एंड माइनस करने पर कितना आएगा, 42 करेंगे तो 7 और 57, ठीक है। तो 57.928, यहाँ 57.928 और उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए अब दूसरे पे जब मैं इसे पे भी क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसी तरीके से रिएक्ट करा, ये पीछे हट गया। तो अब देखिए जब मैं इसे करूँगा तो ये स्लो होता है एंड इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये फास्ट मूव करता है। तो एनिमेट स्लो एंड फास्ट में ये अंतर है, ठीक है। वो एनिमेट स्लो और फास्ट कर रहा था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ कॉपी क्यों की थी, यहाँ पे दूसरी कॉपी करके क्यों रखी थी। होता ये है कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब इस पर रिसर्च थोड़ी सी की थी तो मैंने देखा कि कई लोग बस इतना ही आपको बता देते हैं कि ये वर्क कर रहा है, हालांकि वो सही करते हैं, वो बताते सही हैं आपको कि ये इतना वर्क सही कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने यहाँ मान लो बना तो दिया, मैंने कहीं और विंडो, एक वॉल बना रखी है या एक कमरा बना रखा है जिस पे मुझे ये विंडो लगानी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये मैंने एक वॉल बनाई और उसमें मुझे ये विंडो लगानी है, ठीक है। तो ये मेरी विंडो थी 5 बाई 8 की, तो 8 बाई 5 की, 8 फुट, 5 फुट, एंटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ होलो कर लिया एंड अब इसे मैं लेके यहाँ आ गया, ठीक है। सब कुछ वही है, मैंने कंपोनेंट बनाया था एंड वो वहाँ लेके गया। तो क्या अब ये रिएक्ट करेगा, ये देखिए ये तो कह रहा है कि हाँ रिएक्ट करूँगा मैं, लेकिन क्या वो वही जगह पर रिएक्ट करेगा,
तो ये देखते हैं, जैसे ये देखिए, अब देखिए, लेकिन अभी तो जो मैंने चीज़ दी थी वो तो वहाँ से हल गई, ये तो अब दीवार के अंदर घुस रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप इस चीज़ के हटते हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने ये किया, अब ये जगह अपने आप ये बाहर आ रही थी, और जबकि मैं जब पीछे आता हूँ जहाँ ये है पहले से, अभी ये बिल्कुल वही की वही काम कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ मैंने देखा दूसरे लोग नहीं बताते हैं, तो मैं बताता हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना है कि हम अगर इसे कहीं भी लेके जाएं तो वो अपने एक ही जगह पे सेट रहे, वो दूसरे तरीके से बिहेव ना करें। या अगर आप जैसे इसे ही अगर रोटेट कर देते हैं, जैसे ही आप रोटेट करते हैं तो ये देखिए ये और अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसके आगे कि आप किस तरीके से बनाएं कि ये चीज़ आपकी सही तरीके से वर्क करे। ठीक है, तो नॉर्मल मैंने इसे कुछ नहीं दिया था अभी नाम, अभी ये तीनों ग्रुप में ही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है अब कि इन तीनों को पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी देखेंगे आप ये तीनों अलग अलग थे। ठीक है, तो इन तीनों को मेक कंपोनेंट करना है। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक्सिस चेंज कर लेता हूँ, चेंज एक्सिस, एक्सिस हम यहाँ डाल देते हैं, ये एंड यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे, अब इनका हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो मेक कंपोनेंट, इसका नाम देंगे हम 3। ठीक है, क्रिएट कर दिया, एंड इसी का अब इसका नाम देंगे मेक कंपोनेंट, और ये 4 क्रिएट किया हमने। ठीक है, तो अब इसके अंदर जाएंगे और इस पर हम करेंगे एट्रीब्यूट। तो ऐड एट्रीब्यूट, पोजीशन चेंज करनी है हमें, तो पोजीशन पे लेके आएँ। उसके बाद अभी देखिए यहाँ 0-289 अभी भी वहाँ शो कर रहा है वो। ठीक है, तो हमें अब इसके बाद क्या करना है, ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक। उसके बाद लिखना है एट्रीब्यूट, ATR, एट्रीब्यूट नहीं एनिमेट। ठीक है, ANIMATE, एनिमेट, स्लो, SLOW। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स को सिलेक्ट किया एंड ये किया, कॉमा। उसके बाद अब क्या लिखना है आपको, 0, सबसे पहले 0, फिर कॉमा, एंड उसके बाद ये कितना आगे बढ़ेगा, 3 फुट 6 इंच ही आगे बढ़ेगा, मतलब 42 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42, उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड एंटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये इसी के अंदर हो रहा है, हालांकि वो भी हो रहा था। चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद इस पर ऐड एट्रीब्यूट किया, पोजीशन चेंज करनी है, एक्स लिया, फिर ऐड एट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो अब हमें बिहेवियर चेंज करना है, तो ऑन क्लिक किया, उसके बाद लिखा एनिमेट, ANIMATE, स्लो। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद सेलेक्ट किया एक्स, फिर उसके बाद बंद, कॉमा। अब उसके बाद ये कितना है, 36 इंचेस दूर है, नहीं 42 इंचेस दूर है, तो हम पहले लिखते हैं इसे -42, 0। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर, साइड में। अब देखिए, अब इस पे आते हैं हम, तो ये देखिए ये इसके उससे बाहर चला गया है एंड दूसरी बार आके यहीं रुकेगा। ठीक है, तो फिर से इसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम। मैंने इसे गलत लिखा, इसे 42 को बस माइनस हटा देंगे यहाँ से एंड एंटर करेंगे। अब देखते हैं, ये देखिए अब ये अपनी जगह पे सही आ गया। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली अब ये चल तो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या जो मैंने बताया वो पोजीशन चेंज करने के बाद वही वर्क करेगा या नहीं, तो हम सबसे पहले पीछे ही रख लेते हैं इसे। अब इसे देखते हैं,
ये देखिए ये वहाँ पे भी उसी तरीके से वर्क कर रहा है। अब मतलब ये इस तरीके से बन गया है कि आप इसे कैसे भी रखें, किसी भी विंडो में आप जाके लगाएं इसे, ठीक है, तो ये उसी तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने इस चीज़ को इससे नेक्स्ट लेवल तक सीखा है तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें एंड अपने दोस्तों को भी बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।